रॉकर्स, मैं आपको पहले कह रहा हूँ ये कहानी जरूर पूरी देखना, आपको फुल मजा आने वाला है। क्योंकि आज जो कहानी का अपना हीरो है ना, उसका एक्सीडेंट होता है पहले, और आप फिक्र मत कीजिए, बच जाता है वो। लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसमें एक अजीबो गरीब सुपर पावर आ जाती है, जिससे मतलब वो जिसको भी देखे उसका लाइफ टाइम पता चल जाता है। मतलब हीरो देख सकता है कि वो इंसान 100 साल के बाद मरेगा, या 2 दिन के बाद, या फिर 2 मिनट के बाद मरेगा। तो इस सुपर पावर के बल पर वो कुछ आमदनी कमाने की सोचता है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाता? इस सुपर पावर की वजह से उसकी लाइफ में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, और आखिर में क्या होता है, बड़ा दिलचस्प तरीके से मूवी में दिखाया गया है, जिसका नाम है चिरंजीवा। लेकिन उससे पहले वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? तो कहानी की शुरुआत में अपने हीरो को दिखाते हैं, जिसका नाम है शिवा। वो एम्बुलेंस ड्राइवर है दोस्तों। बीच रास्ते में अचानक से भैंस दिखती है और वो गाड़ी घुमा देता है और उसका हो जाता है एक्सीडेंट। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पे हमें उसके बचपन के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। जब शिवा बहुत ही छोटा था तो एक बार उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसकी माँ अपने पति से कहती है इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना। लेकिन पति कहता है कि अरे डॉक्टर आते होंगे, जल्दबाजी मत करो, ठीक हो जाएगा। तो माँ डांटती है उनको कि बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है आपको। इतने में दोस्तों वहाँ पे एक साधु आता है और वो बताता है कि शिवा को कुछ नहीं होगा, इसके अंदर एक शक्ति है जिससे ये दूसरों का अंत देख पाएगा और लोगों का भला कर पाएगा, तुम चिंता मत करो दोनों। और प्रेजेंट में शिवा को दिखाते हैं दोस्तों, जिसको होश आ चुका है। बड़ा सीरियस एक्सीडेंट था उसका, वैन बुरी तरह से डैमेज हो रखी थी, लेकिन शिवा को ज्यादा चोटें नहीं आती। वो खुद भी हैरान होता है कि मैं जिंदा कैसे बच गया। डॉक्टर भी कहते हैं कि ये तो एक मिरेकल है, तुम बच गए। इतने में शिवा का एक रिश्तेदार आता है जो शिवा का भाई लगता है वैसे तो जब शिवा उसे बताता है कि भाई बीच सड़क पे भैंस आ गई थी भैया, इसलिए मुझे ऐसे गाड़ी घुमानी पड़ी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। पर उसका भाई कहता है कि अबे मैं सीसीटीवी चेक करके आया, अभी कोई भैंस वैंस नहीं थी वहाँ पे, तुमने न जाने क्यों गाड़ी घुमा दी, पता नहीं। शिवा अब एकदम से कंफ्यूज्ड दोस्तों। डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं और शिवा बाहर आ जाता है। धूप बहुत होती है तो शिवा अपना चेहरा कवर करने लगता है और फिर अचानक उसको हर इंसान के सर पे एक सर्कल और उसके अंदर एक नंबर दिखता है। शिवा की समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये नंबर सर्कल क्या है। वो डॉक्टर को कॉल करके पूछता है तो वो कहती है कि देखो एक्सीडेंट की वजह से शायद तुम्हें टेम्पररी इल्यूजन आ रहा है, ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। शिवा भी चलने लग जाता है कि ठीक है कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। और रास्ते में एक आदमी को रोककर कहता है कि सर आपके सर पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। वो पूछता है क्या दिख रहा है तुम्हें मेरे सर पे? तो शिवा उस रास्ते जाते हैं एक और आदमी को रोककर पूछता है कि सर क्या आपको इनके सर पे कुछ दिख रहा है, सर्कल और नंबर? वो कहता है हाँ दिख तो रहा है, इसका गंजापन। अब वो आदमी शिवा को मारने पे उतर आता है कि क्यों बे मेरे टकले होने का मजाक बनाता है। शिवा कहता है कि अरे नहीं सर, सच में आपके सर पे कुछ दिख रहा है मुझे। इस तरह शिवा आगे बढ़ता है दोस्तों और भीड़ को देखता है। वहाँ सभी के सर पे हरे रंग का सर्कल होता है और उसके अंदर एक नंबर डिस्प्ले होता है, लेकिन एक आदमी के सर पे लाल रंग का सर्कल दिखता है जिसके अंदर 2 लिखा होता है। वो अपने मोबाइल पर गेम खेलते खेलते क्रॉस करता है और सामने से आती हुई बस के नीचे आकर मर जाता है। ओह, तब जाकर शिवा की समझ में आता है कि उसे लोगों के सर में जो नंबर दिख रहा है वो उनकी उम्र है, यानी कि वो किस उम्र में मरेंगे ये उसे दिखाई दे रहा है, या फिर वो कितने मिनट्स में मरेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पे मूवी का टाइटल चिरंजीवा डालकर मूवी आगे बढ़ती है। फिर यहाँ से सीधे 7 घंटे पहले की घटनाएं दिखाई जाती है। एक राउडी गैंग शिवा का पीछा कर रहा होता है। शिवा पुलिस स्टेशन आ जाता है दोस्तों और राउडी गैंग वाले शिवा को धमकाते भी हैं कि एक ना एक दिन बेटा तुम बाहर तो आओगे और तब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। पुलिस वाले शिवा को एक सेल में बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे एक आदमी पूछता है कि भाई इतना बड़ा गैंग तुम्हारे पीछे है, मतलब तुम जरूर एक पहुंचे हुए गैंगस्टर होंगे, कहानी बताओ यार अपनी। शिवा भी उसका दिल रखने के लिए खुद को गैंगस्टर बताता है और अपनी कहानी सुनाने में लग जाता है। फिर यहाँ से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिवा बचपन से काफी रफ टफ टाइप का लड़का है दोस्तों। साइकिल भी चलाता तो बाइक से भी तेज। शिवा का पिता एक नंबर का शराबी है और घर परिवार की उसको जरा भी चिंता नहीं होती। शिवा घर घर न्यूज़पेपर दूध वगैरह डिलीवर करके पैसे कमाता है और इसी वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बाप ने बहुत ही ज्यादा उधार लेके रखा हुआ है और एक दिन वो शिवा के सर पर उधार का पहाड़ छोड़कर मर गया। साहूकार घर आकर शिवा से पैसे मांगते हैं तो शिवा कहता है मुझे देखिए थोड़ा टाइम दीजिए ना, बाप का लिया हुआ कर्ज मैं चुका दूंगा पूरा। अब एक्स्ट्रा आमदनी के लिए शिवा डिलीवरी जॉब करने की सोचता है, लेकिन दोस्तों एक घर में कस्टमर उसको सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करता है तो वो घबरा कर नौकरी छोड़ देता है। और तब शिवा के रिश्ते का वो भाई दोस्तों उसे एडवाइस देता है कि देख तुम जिस रफ्तार से गाड़ी चलाते हो तुम्हारे लिए एम्बुलेंस ड्राइवर का काम बिल्कुल सही रहेगा, तुम ये क्यों नहीं करते। शिवा को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है, लेकिन एम्बुलेंस लेने के लिए पैसे चाहिए। फिर वो गुना नाम के एक साहूकार के पास जाता है और गुना ये बड़ा खतरनाक आदमी है दोस्तों, जो गुना का उधार नहीं चुकाता तो उसको टॉर्चर करके मार देता है। एक औरत उसके आगे बड़ी रो रही होती कि मेरे पति को छोड़ दो, मैं ब्याज के पैसे लेकर आ चुकी हूँ। ऐसे में शिवा गुना से एम्बुलेंस खरीदने के लिए रोकड़ा मांगता है तो गुना कहता है कि देख रोकड़ा तो मैं दे दूंगा, लेकिन हर महीने टाइम पे ब्याज आना चाहिए वरना जान निकालूंगा तेरी। शिवा कहता है हाँ उसकी नौबत ही नहीं आएगी भाई, मैं हर महीने टाइम से पहले दे दूंगा तुमको। और इस तरह गुना शिवा को रोकड़ा दे देता है। शिवा के पड़ोस में दोस्तों एक कपल रहते हैं, पति का नाम है अशोक और पत्नी का मीरा। इन दोनों ने अपने परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ लव मैरिज की है। शिवा ने एम्बुलेंस ली है ये जानकर वो बड़े खुश होते हैं। इतने में शिवा की गर्लफ्रेंड यानी कहानी की हीरोइन निशा वहाँ पहुंच जाती है। वो कहती है अरे एम्बुलेंस तो बहुत ही बढ़िया है। शिवा उसके साथ थोड़ा रोमांस करना शुरू करता है, लेकिन इतने में उसे एक कॉल आता है और उसे तुरंत जाना पड़ जाता है। शिवा एक बुजुर्ग पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। उसके रिश्तेदार शिवा पर बड़ा प्रेशर डालते हैं कि जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी चलाओ। तो शिवा कहता है कि इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकता, मीटर तोड़ना पड़ेगा क्या। एक पॉइंट पर दोस्तों वो बुजुर्ग मर जाता है। तो उसके रिश्तेदार शिवा की जान के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा रिश्तेदार मर गया। शिवा उनसे बचकर भागता है कि क्या करूं मैं। फिर दोस्तों एक दिन एक राउडी गैंग के लोग शिवा से बात करने आते हैं। कहते हैं कि हमारे भाई को भारी भरकम चोटें लगी हुई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। अब उस भाई की हालत देखकर शिवा पहले ही कह देता है कि ये तो रास्ते में ही मर जाएगा। बस वो चिढ़ जाते हैं कि ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहा है बे, जल्दी हॉस्पिटल लेके चल। तो शिवा भी जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा और जल्दी आ जाते तो अच्छा होता, क्योंकि अब पेशेंट की हालत काफी सीरियस हो चुकी है। और फिर राउडी गैंग शिवा के पीछे पड़ जाता है कि अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना बेटा तो तुम्हें मार डालेंगे। फिर शिवा अब उस सेलमेट को बता रहा होता है, कहानी बता रहा था ना दोस्तों वो, कि यार इसीलिए मैं उनसे भागकर पुलिस स्टेशन आ गया। सेलमेट शिवा को डांटता है कि अब गधे तू तो गैंगस्टर नहीं है, तू पता नहीं क्या है, खामखा मेरा टाइम वेस्ट करा दिया अपनी फालतू की कहानी सुनाकर। उसी सेल में एक साधु भी बैठा होता है और हर वक्त झांडा झांडा कहकर कोई मंत्र जाप कर रहा होता है। शिवा पूछता है ये कौन है। अब सेलमेट बताता है कि जब से ये आया है बस यही जाप कर रहा है, मुझे तो लगता है कि ये कोई फ्रॉड बाबा है। इतने में उस राउडी गैंग को पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में उनका भाई खतरे से बाहर हो गया है। अब वो कहते हैं कि भाई सही सलामत है, इसलिए तुम्हें बख्श रहे हैं। उनके जाने के बाद दोस्तों शिवा पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि अब तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। वो भी शिवा को जाने देते हैं। शिवा घर चला जाता है आराम से। उसने ब्याज के पैसे जमा करके अलमारी में रखे थे, लेकिन अब वो गायब है। शिवा अपनी माँ से पूछता है कि कहाँ गए, तो वो कहती कि बेटा वो पैसे तो मैंने पूजा के लिए रखे हुए हैं। शिवा को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ पे चिल्लाकर जाता है कि हमेशा पूजा पूजा करती रहती हो, अब मैं ब्याज नहीं दूंगा तो वो गुना मेरी जान ले लेगा, फिर करते रहना अपने भगवान की पूजा। माँ बड़ी दुखी हो जाती है कि मैं क्या करूँ। माँ के पास दोस्तों यमराज की एक फोटो होती है, लगता है वो यमराज की पूजा करती है। वाह यार अनोखा। वो यमराज से अपने बेटे की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी ओर शिवा अपनी एम्बुलेंस में जा रहा होता है और यही सीन मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और तब रास्ते में उसे भैंस दिखा और शिवा का एक्सीडेंट हुआ। असल में वहाँ पे कोई भैंस नहीं था, सिर्फ शिवा को दिख रहा था कि वहाँ पे भैंस है। और अब प्रेजेंट में दोस्तों शिवा हॉस्पिटल जाता है। वहाँ एक लड़के को उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल लाए होते हैं क्योंकि उसको चोटें आ गई थी। अब अपने सुपर पावर की वजह से शिवा को पता चल जाता है कि वो लड़का और कई साल जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी माँ को ये नहीं पता है। तो वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे बेटे का क्या होगा। डॉक्टर कहते हैं कि आपके बेटे की कंडीशन बहुत ही सीरियस है, ऑपरेशन करेंगे तो भी इसके बचने के सिर्फ 5% चांसेस है। माँ बेचारी बड़ी रोती है, माँ तो माँ होती है, पर क्योंकि शिवा जानता है कि उस लड़के को कुछ नहीं होगा तो वो माँ से कहता है अरे आपके बेटे को भगवान बचाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप बस प्रार्थना करते रहिए। तो माँ कहती है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं जरूर प्रार्थना करूंगी, कहकर वो भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है। ऑपरेशन भी हो जाता है दोस्तों और वो बेटा भी बच जाता है। उसकी माँ तो बड़ी खुश होती है। ये सारी चीजें देखकर शिवा को लगता है कि मुझे जो शक्ति मिली है उससे तो मैं कई लोगों का भला कर सकता हूँ। शिवा घर आकर अपनी माँ को देखता है तो पता चलता है वो 100 साल की उम्र तक जिंदा रहेंगी। शिवा कहता है कि माँ आप तो 100 नॉट आउट रहेंगी। माँ भी हैरान कि अचानक ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा। और तभी वहाँ पे निशा आ जाती है, वो 80 की उम्र तक जाएगी। शिवा कहता है कि देखो निशा तुम 80 साल तक जियो। निशा कहती है हमेशा तो लोग 100 साल जियो ऐसा कहते हैं और तुम 80 कह रहे हो, क्या पागल हो। तो शिवा उसको एक्सप्लेन करता है कि तुम तो पहले से 20 की हो या 25 की होंगी, इसीलिए मैंने 80 कहा, तो लगभग 100 हो गए ना। अब शिवा खुद को आईने में देखता है ताकि उसे ये पता चल सके कि वो कितने साल जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी उम्र नहीं दिखती दोस्तों। दूसरी ओर एक पार्टी मीटिंग को दिखाते हैं जिसमें मिनिस्टर की पदवी के लिए कैंडिडेट चुना जा रहा है। तो राज्य नाम का एक एमएलए वो मिनिस्टर बनने की मांग करता है, पर बाकी लोग इसके खिलाफ होते हैं। राज्य सभी को मिठाई के डिब्बे बांटता है तो उसे खोलकर सभी के सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें उनके किसी न किसी रिश्तेदार के हाथ की उंगली होती है। राजा यह धमकाता है कि मेरे खिलाफ बोलने की कोशिश की तो कल बॉक्स में आपके किसी परिवार वाले का कटा हुआ सर मिलेगा। और सभी घबराकर उसे मिनिस्टर की पदवी देने के लिए मान जाते हैं। क्या करते, डर के मारे कर दिया उन्होंने। राजा या फिर बड़ी शान से बाहर निकलता है। दूसरी ओर शिवा को दोस्तों एक आदमी दिखता है जो अगले 7 मिनट में मरने वाला है। शिवा उसे बताता है कि भाई 7 मिनट में तुम मरने वाले हो, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा रोकड़ा दो। पर वो शिवा की बात पे विश्वास नहीं करता। फिर भी शिवा उसकी जान बचाने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज होल में गिर जाता है दोस्तों। शिवा को बड़ा दुख होता है कि बचा नहीं पाया। फिर वो किसी दूसरे आदमी की जान बचाने की कोशिश करता है जो थोड़ी देर में मरने वाला है। शिवा उसे बताता है कि तुम्हारी मौत बहुत ही करीब है। वो पूछता है क्या तुम पुलिस वाले हो, पर इतने में कोई उसे शूट कर देता है और वो मर जाता है। दरअसल वो आदमी एक आतंकवादी था दोस्तों, इसीलिए आर्मी वालों ने उसे शूट कर दिया। वो शिवा को थैंक करते हैं कि अगर तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया होता तो हम उसे कभी शूट नहीं कर पाते, थैंक्स। शिवा कहता है देखिए आप धन्यवाद कर रहे हैं तो इस अच्छे काम के लिए मुझे सरकार की तरफ से कोई रिवॉर्ड, कुछ रोकड़ा वगैरह मिलेगा क्या। वो कहते हैं रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा बेटा, पर हाँ सरकार की तरफ से तुम्हें एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। शिवा सोच में पड़ जाता है कि सर्टिफिकेट का मैंने क्या चार्ज डालना है, सरकार थोड़ा रोकड़ा देती तो मैं कुछ अच्छा अपना फायदा करता। शिवा फिर अपना अगला टारगेट ढूंढने के लिए पार्क में जाता है। वहाँ उसको दोस्तों एक आदमी दिखता है जो कुछ ही देर में मरने वाला है। अब शिवा को लगता है कि ये नारियल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो शायद नारियल के गिरने की वजह से इसकी जान
जाएगी, इसीलिए वो नारियल को बड़े ध्यान से देखने में लगा होता है कि जब ऊपर से गिरेगा तो मैं इस आदमी को बचा लूंगा। पर दोस्तों उसका टाइम निकल जाता है और अभी तक नारियल गिरा नहीं। शिवा हो जाता है खुश कि चलो इस आदमी को मैंने बचा लिया। वो उस आदमी के पास जाता है तो पता चलता है कि वो कुछ देर पहले हार्ट अटैक से मर चुका था। तब शिवा रियलाइज करता है कि वो सिर्फ ये देख सकता है कि कौन कब मरेगा, लेकिन वो किसी की मौत को रोक नहीं सकता। और तभी काउंसलर इलेक्शन के लिए गणेशम नाम का एक आदमी कैंपेन कर रहा होता है। शिवा देखता है कि वो सिर्फ 7 दिन जिंदा रहने वाला है। अब शिवा सोच लेता है कि अबे एक हफ्ते बाद तेरी अर्थी ऐसे निकलेगी ना और तू चला काउंसलर बनने। दरअसल गणेशम ने निशा के पिता को दोस्तों बड़ी रकम उधार दी थी जो निशा के पिता चुका नहीं पाए। वो निशा के घर का सामान बाहर फेंक देता है और वार्न करके चला जाता है कि अगर तुम्हारे बाप ने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो बहुत ही बुरा होगा। तो जब शिवा को ये पता चलता है तो वो निशा को लेकर गणेशम के घर जाता है। निशा को बाहर छोड़कर शिवा अंदर अकेला जाता है और गणेशम से कहता है कि मुझे 20 लाख रुपयों की जरूरत है, मुझे बस 8 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको 25 लाख लौटाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं से बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। गणेशम कहता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं बे? तो शिवा कहता है कि देखिए आप विश्वास करके तो देखिए, मैं रोकड़ा जरूर लौटा दूंगा और वो भी आज से 8वें दिन। गणेशम कहता है ठीक है, डॉक्यूमेंट पे साइन करके रख जाओ और रोकड़ा लेके जाओ, लेकिन अगर पैसे नहीं आए ना तो तुम्हारा घर बार सब छीन लूंगा, मंजूर है क्या? पर यहाँ शिवा एक चेकमेट रखता है कि मेरी छोटी सी शर्त है भाई कि मैं 25 लाख सिर्फ और सिर्फ आपके हवाले करूंगा, किसी और के हाथ में रोकड़ा नहीं दूंगा। गणेशम कहता है कि ठीक है, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ कहीं, मैं यहीं पे हूँ, तुम पैसे मेरे हाथ में ही देना। और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में मतलब एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। शिवा डॉक्यूमेंट साइन कर देता है। पर शिवा तो जानता है कि 7 दिन के अंदर गणेशम मर जाएगा, इसलिए उसके हाथ में रोकड़ा लौटाने का तो सवाल ही नहीं उठता। शिवा पैसे लेकर निशा को देता है और कहता है इससे अपना उधार चुका दो। लेकिन तभी शिवा देखता है कि निशा के पिताजी तो 2 दिन में मरने वाले हैं। पर शिवा उसे आगाह नहीं करता, बल्कि ये सोचता है कि वैसे भी ये एक नंबर का शराबी ठहरा, परिवार की इसे फिक्र तो है नहीं, ये जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी ओर गुना दोस्तों, जिसने शिवा को उधार दिया था, वो काउंसलर बनना चाहता है। पर क्योंकि गणेशम भी काउंसलर बनना चाहता है तो गुना किसी भी तरह गणेशम को खत्म कर देना चाहता है। और इसी सिलसिले में दोस्तों वो अपने आदमियों के साथ डिस्कस कर रहा होता है। तो शिवा वहाँ उसको ब्याज देने आता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो कहता है कि गुना भाई, गणेशम को खत्म करना तो मेरे बाई हाथ का खेल है, मैं 7 दिन में उसकी अर्थी उठवा दूंगा। गुना कहता है कि मैं तेरी बात कैसे मान लूं? तो शिवा कहता है मुझ पे भरोसा करके तो देखो भाई, मैं उसका खात्मा कर दूंगा और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होगी कि मैंने उसे मार डाला। ऐसे कामों में एक्सपर्ट हूँ मैं। गुना कहता है कि ये बहुत ही रिस्की काम है, मैं किसी ऐसे अरे गहरे को नहीं दे सकता करने के लिए। तो शिवा कहता है कि शायद आप अब भी मुझे समझे नहीं, अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए मैं 2 दिन में एक आदमी का कत्ल करने वाला हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कत्ल था, सब उसे नेचुरल डेथ समझेंगे, लेकिन आपको मैं वो टाइम बता सकता हूँ जब मैं उसे मारूंगा। क्योंकि दोस्तों शिवा जानता है कि निशा का पिता एग्जैक्टली किस टाइम पे मरने वाला है, तो वो उसी टाइम का गुना को बता देता है और कहता है कि आप खुद आकर उसे मरते हुए देख लेना, तभी आपको मुझ पे विश्वास होगा। कहकर शिवा चला जाता है और वहाँ मीरा को दिखाते हैं। वो बड़ी उदास बैठी होती है क्योंकि आज रक्षाबंधन है और उसका कोई भाई नहीं है। दोस्तों आगे क्या होगा ये तो आपने गैस कर लिया होगा। शिवा वहाँ पे टपक पड़ता है और कहता है कि आज तक मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानता रहा, पर लगता है आप मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानती। तो मीरा का चेहरा खिल जाता है और वो शिवा को राखी बांध देती है। फिर वो सभी मस्त घूमने निकल जाते हैं। अगले सीन की बात है दोस्तों, जब निशा के पिता की मौत होती है ना, तो शिवा की बात कंफर्म करने के लिए गुना और उसके आदमी आए होते हैं। तो शिवा ने जो टाइम बताया था ठीक उसी वक्त मौत होती है। अब ये जानकर गुना को शिवा पर विश्वास हो जाता है और वो गणेशम का कत्ल करने का काम भी शिवा को सौंपने का फैसला करता है। वो शिवा को बढ़िया रोकड़ा देकर गणेशम का कत्ल करने को कह देता है, लेकिन उस पे नजर रखने के लिए वो अपने आदमी उसके पीछे लगा देता है। गुना के दिए हुए पैसों से शिवा अपना उधार चुका देता है दोस्तों, और अपनी माँ को भी पैसे देकर कहता है कि माँ आप जिस भगवान को जितना चढ़ावा करना चाहती हो कर लो, बहुत माल है मेरे पास। शिवा फिर गुना के आदमी को भी नोटिस कर लेता है जो उस पे नजर रखे हुए हैं दोस्तों। अब इसको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही सोचकर शिवा झाड़ फूंक जैसी कुछ हरकतें करने लग जाता है, जिसको देखकर वो आदमी गुना को बताता है वो तो कोई कर्मकांड कर रहा था। इसी बीच गणेशम दोस्तों एक औरत के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। उसने इस काम के लिए कुछ पावरफुल टैबलेट्स लिए होते हैं और अचानक उसे बाथरूम जाना पड़ जाता है, लेकिन वहाँ उसे दौरा पड़ता है और वो स्पॉट पे ही मारा जाता है। और दोस्तों क्योंकि जो राजैया था वो भी गणेशम की पार्टी का ही एमएलए है, तो वो गणेशम की लाश पे माला चढ़ाने आ जाता है। गुना राजैया से बात करने की कोशिश करता है ताकि काउंसलर की पोस्ट उसी को मिल जाए, लेकिन इतने में राजैया निकल जाता है और तब शिवा आकर कहता है कि देखा गुना भाई, जो कहा था कर दिया, उस आदमी को ठीक टाइम पे मार डाला। गुना कहता है हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है मेरी जान को भी खतरा है, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो? शिवा देखता है कि गुना के सर पर 70 दिखा रहा है, तो वो कहता है फिक्र मत करो गुना भाई, आप 70 साल तक जिंदा रहोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। दूसरी ओर निशा मार्केट में कुछ खरीद रही होती है
और गुना के आदमी उसे बड़े अच्छे से घूर रहे होते हैं। वो नहीं जानते कि निशा शिवा की गर्लफ्रेंड है। इतने में शिवा आकर कोई मंत्र वगैरह कहने लगता है, तो उन लोगों को लगता है कि ये कोई अपनी मंत्र शक्ति से हमें शाप न दे दे। वो डर कर भाग जाते हैं। निशा बड़ी हैरान होती है कि वो लोग ऐसे अचानक कैसे चले गए। तो शिवा हंसता है कि अरे शायद मुझे देखकर भाग गए होंगे, इतना खतरनाक जो हूँ मैं। अब दोस्तों ये लोग वापस लौटते हैं तो अशोक बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है। तो शिवा देखता है कि अशोक 2 दिन में मरने वाला है और जो मीरा है वो 65 साल तक जिंदा रहेगी। शिवा किसी तरह अशोक को बचाने की सोचता है और कहता है कि तुम्हारे बिना मीरा बहुत ही अकेली पड़ जाएगी, प्लीज अपना बिजनेस मीटिंग कैंसिल कर दो। पर अशोक कहता है नहीं यार, बहुत ही जरूरी मीटिंग है मेरी, तुम लोग मीरा का ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगा जल्दी। तो शिवा एकदम से बेबस फील करता है। होनी को कौन टाल सकता था दोस्तों। 2 दिन के बाद अशोक की लाश घर आती है। मीरा बेचारी टूट जाती है और अंदर जाकर फांसी लगाकर मर जाती है। पर 1 मिनट रुकिए, शिवा की समझ में नहीं आता है कि ये तो 65 साल जीने वाली थी, अभी कैसे मर गई। और अब वो रियलाइज करता है कि होनी को बदला भी जा सकता है। इतने में शिवा का भाई आता है और कहता है कि इमरजेंसी है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो कि एक रेयर ब्लड ग्रुप है, उस ग्रुप का ब्लड कहीं और पहुंचाना है और वो भी जल्दी से। तुम तो गाड़ी तेज चलाते हो ना, प्लीज इसको वहां पहुंचा दो। शिवा भी मान जाता है और उस ब्लड ग्रुप को लेकर तेजी से निकल जाता है। फिर सही समय पे ब्लड ग्रुप पहुंचा देता है, लेकिन बीच में गाड़ी डैमेज हो गई थी उसकी। शिवा अपने भाई को बताता है दोस्तों, तो वो कहता है कोई बात नहीं शिवा, तुम गाड़ी वहीं छोड़ दो। शिवा वैसा ही करता है और बस के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन सारे बसेस को भैंसों ने ब्लॉक करके रखा होता है दोस्तों। अब शिवा एक आदमी से लिफ्ट मांगकर बस स्टॉप पे ड्रॉप करने को कहता है, लेकिन वो आदमी शिवा को एक मंदिर के पास ड्रॉप करके चला जाता है। शिवा रियलाइज करता है कि किस्मत ने किसी मकसद से ही उसको इस मंदिर के पास पहुंचाया होगा। यहाँ पे भैंस उसे क्रॉस करके जाता है, तो शिवा पहले मंदिर के अंदर जाता है। दोस्तों यमराज के लिए भी कुछ मंदिर हैं और उन गिने चुने मंदिरों में से ये एक है। तो वहाँ पे एक आदमी प्रवचन दे रहा होता है। वो कहता है कि यमराज हमेशा सही वक्त पे ही जान लेते हैं। इसे साबित करने के लिए वो सभी को एक कहानी भी सुनाता है कि एक बार कुछ लोग बस में जा रहे थे, तब सामने लगातार बिजली गिरी। ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करने लगता है तो पीछे भी बिजली गिरती है। फिर ड्राइवर घबरा जाता है कि ये क्या चल रहा है। तो तब एक बुजुर्ग कहता है कि बस में बैठे पैसेंजर्स में से एक की किस्मत में आज मौत लिखी हुई है, उसी के लिए ये बिजली चमक रही है। अगर हम में से एक मर जाए तो बाकी लोग बच सकते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि किसकी किस्मत में आज मौत है, इसीलिए हम एक एक करके नीचे उतरेंगे और जिसकी किस्मत में मौत लिखी होगी वो मर जाएगा और बाकी लोग बच जाएंगे। उसकी बात मानकर पैसेंजर्स एक एक करके बस से उतरकर खड़े होते हैं। बिजली भी गिरती है लेकिन उन्हें कुछ होता नहीं और वो वापस बस में चढ़ जाते हैं। इस तरह सारे पैसेंजर्स कर लेते हैं और सभी जिंदा बच जाते हैं और वापस बस में बैठ जाते हैं। तो आखिर में एक आदमी बैठा होता है जो कहता है कि मैं नहीं उतरूंगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं मौत के मुंह में जाकर खड़ा नहीं रहूंगा। लेकिन सभी उसे मजबूर करते हैं तो आखिरकार उसको नीचे उतरना पड़ जाता है। वो आदमी डरा सहमा खड़ा रहता है तो बिजली गिरती है, लेकिन उस आदमी पर नहीं बल्कि पूरे बस पर, और बस में बैठे सभी लोग जलकर राख हो जाते हैं। मतलब दोस्तों आज इन सब की किस्मत में मौत लिखी थी सिवाय उस आदमी के जो आखिर में नीचे उतरा। देखा आपने, उसी को बचाने के लिए यमराज ने उसको इनसे अलग करने के लिए ऐसी चाल चली। अब प्रवचन देता हुआ आदमी कहता है कि यमराज को जब जिसकी जान लेनी होती है उसी की लेता है वो, और वो भी सही समय पर। लेकिन भले लोग अगर विनती करें तो यमराज उन्हें कुछ और दिनों की मोहलत भी देते हैं। फिर वो शिवा को देखकर समझ जाता है कि शिवा के पास एक खास शक्ति है। शिवा कहता है शक्ति तो है लेकिन उसका किस तरह से इस्तेमाल करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि देखो, बुरे लोगों की जान बचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भले लोगों को मौत से बचाने की कोशिश तो तुम जरूर कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें ये वरदान मिला है। दूसरी ओर दोस्तों गुना काउंसलर सीट के सिलसिले में राजैया से मिलने जाता है, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि राजैया सर बहुत ही बिजी है, प्लीज आपसे अभी नहीं मिल सकते वो। अगले सीन में शिवा निशा के साथ कुछ खरीदने गया होता है तो वहाँ पे एक ग्रुप को देखता है, पर वो सभी के सभी 4 दिन में मरने वाले होते हैं दोस्तों। शिवा उनसे पूछता है कि 4 दिन के बाद तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? तो वो बताते हैं कि राजैया की एक मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। शिवा समझ जाता है कि जरूर राजैया की उस मीटिंग में कुछ अनहोनी होगी जिसकी वजह से इनकी जाने जाएंगी। अब शिवा समझ नहीं पाता कि वो इन सबको कैसे बचाए, तो वो पुलिस में खबर करने जाता है ताकि वो उन लोगों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सके। लेकिन वो पूछते हैं कि ये सब तुम कैसे जानते हो? अब इसका शिवा के पास कोई जवाब नहीं होता और वो कोई बहाना करके खिसक लेता है। अब शिवा को लगता है कि अगर वो पुलिस को कॉल करके ये कहेगा कि मीटिंग वाली जगह पे बॉम्ब रखा हुआ है तो ही वो मीटिंग कैंसिल करवा सकते हैं, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके बताता है तो वो राजैया को इन्फॉर्म करके मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। दूसरी ओर गुना का असिस्टेंट उससे पूछता है कि जिस काम के लिए गए थे वो हुआ कि नहीं, और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं दोस्तों कि जब गुना राजैया से मिलने गया ना और वो बहुत देर तक नहीं आया तो गुना को बाथरूम यूज करना पड़ गया। राजैया को लगा उस समय कि गुना चला गया था, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ कुछ बातें डिस्कस करने लग गया था और उनकी बातों से गुना को पता चल जाता है कि राजैया को नर बलि वगैरह में विश्वास है और उसे लगता है कि ढेरों लोगों की बलि चढ़ाएंगे तो जरूर इलेक्शन जीत जाएंगे, इसीलिए वो खुद अपनी मीटिंग में बॉम्ब लगाने की बात कर रहा होता है। अब ये सारी बातें बाथरूम से गुना सुन लेता है, लेकिन अचानक बाथरूम से कोई आवाज सुनकर राजैया अलर्ट हो जाता है। तब गुना बाहर आता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो राजैया से कहता है मुझे काउंसलर सीट चाहिए, बस उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया था।
था। राजाया को वैसे तो शक होता है कि पक्का इसने कुछ सुन लिया होगा, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि उस बारे में किसी और दिन बात करेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। पर अब प्रेजेंट में राजाया की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, तो उसे गुना पे शक होता है कि जरूर उसी ने पुलिस को खबर की होगी। शायद उस दिन बाथरूम में उसने सब कुछ सुन लिया था। तो वो गुना को बुला भेजता है और पूछता है कि तुम्ही ने हमारा प्लान लीक किया ना, है ना? गुना कहता है कि देखिए, मैंने आपकी बातें जरूर सुनी थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मैं तो बस काउंसलर सीट से मतलब रखता हूँ। इसी बीच राजाया के आदमी शिवा को पकड़ लाते हैं कि इसी ने पुलिस को खबर दी थी। दरअसल शिवा ने पुलिस स्टेशन जाकर मीटिंग रुकवाने की बात की थी ना, इसलिए उनको शक हो गया कि जरूर उसी ने कॉल करके बॉम्ब के बारे में बताया होगा, जबकि सच तो आप जानते ही हैं दोस्तों। फिर उन्होंने शिवा को राजाया के आदमियों के हवाले कर दिया होता है। शिवा कहता है कि भाई, मैं तो आपके भले के लिए कहा था, अगर बॉम्ब विस्फोट हो जाता तो आपको सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ साथ आपकी भी जान जाती। पर राजाया कहता है कि मेरे कहने पर ही वहाँ बॉम्ब विस्फोट होने जा रहा था बेटा, तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहकर वो शिवा को खूब पीटता है और आखिरकार उसे गन से शूट करने वाला होता है। तभी शिवा को उसके गले से लटकता हुआ $1 दिखाई देता है और हाथ पर एक टैटू भी। शिवा को अचानक से एक बात याद आती है। जब शिवा जेल में बंद था दोस्तों, तब एक बाबा उसका सेलमेट था। वो किसी झंडा का नाम जाप कर रहा था और कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा झंडा भगवान नहीं कर सकता। उस बाबा ने जो सिंबल पहना था वही राजाया ने पहना होता है। तो अब शिवा प्लान कर लेता है कि झंडा का नाम लेकर इससे बच जाऊंगा। वो ऐसी एक्टिंग करता है दोस्तों जैसे कि उस पर झंडा भगवान आ चुका हो। कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा झंडा भगवान, मैंने तुम्हारे भले के लिए उस मीटिंग को रुकवाया और तुम मुझी को खत्म करने जा रहे हो। धिक्कार है तुम पर बच्चा। राजाया कहता है कि मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही झंडा हो। अपनी बात साबित करने के लिए शिवा आसपास खड़े राजाया के आदमियों को देखता है, जिनमें से ऊपर बैठा एक आदमी 2 मिनट में मरने वाला है दोस्तों। तो शिवा राजाया से कहता है कि मैं यहीं बैठे बैठे तुम्हारे उस आदमी की जान ले सकता हूँ, बोलो देखोगे? देखोगे मेरी माया? तो शिवा उस आदमी की ओर इशारा करके कोई मंत्र जपता है और इतने में 2 मिनट हो जाते हैं और वो आदमी फिसल कर नीचे गिर कर मर जाता है। और अब बाकियों को लगता है कि अरे ये तो सच में भगवान है और इसके पास ऐसी जानलेवा शक्तियां हैं। राजाया पूछता है कि झंडा जी, मुझे विश्वास हो गया है कि आप खुद आए हो, मुझे कैसे भी करके इलेक्शन जितवा कर मिनिस्टर बनवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बताओ उसके लिए मुझे क्या करना होगा? शिवा कहता है तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जितवा दूंगा, फिक्र मत करो। इस पर राजाया शिवा को छोड़ देता है और शिवा जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। 4 दिन बीत जाते हैं। दरअसल शिवा ने कुछ लोगों को उस बॉम्ब विस्फोट से बचाने के लिए एक सेफ जगह पे रखा था दोस्तों। अब 4 दिन के बाद शिवा निशा से कहकर उन्हें छुड़ा देता है। न्यूज में फिर एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल जब राजाया शिवा से बात कर रहा था तो किसी ने राजाया की वीडियो शूट की थी और अब वो वीडियो लीक हो चुकी है और सभी को पता चल चुका है कि राजाया उस मीटिंग में बॉम्ब रखकर लोगों की बलि चढ़ाने का प्लान कर रहा था। तो शिवा खुद न्यूज देखकर चौंक जाता है और तभी वहाँ पे गुना आता है। शिवा पूछता है क्या तुमने ये वीडियो शूट किया था? और गुना तो फिर गाना गाता है कि मैं नहीं तो कौन बे। दरअसल दोस्तों जब राजाया शिवा से बात कर रहा था तो गुना वहीं छुपा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसने वीडियो मीडिया को भेज दिया। इस वजह से राजाया को पार्टी से निकालकर उसकी पोजीशन गुना को दे दी गई। इसलिए वो शिवा को थैंक करके जाता है और तब एक साधु शिवा को अपने साथ लेकर जाने आता है। दरअसल जब शिवा छोटा था तो इसी साधु ने कहा था शिवा दूसरों का अंत जान पाएगा और सभी का भला करेगा, पर तब का साधु अब भी वैसा ही वैसा दिखता है। खैर शिवा पूछता है कि आप हो कौन और मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जा रहे हो? तो साधु बताता है कि तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। कहकर वो शिवा को खींच लेके जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अरे बहुत आधी आधी लग गई यार मूवी, गलत जगह पे एंड कर दी इन्होंने। खैर दोस्तों बस यही था जो था आपको बता दिया। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।